गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए इस वक्त। हमारे व्यूवर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके वेट, ओके जस्टिस, we have Empress, Four of Swords, the Wheel of Fortune, and the World। बॉटम ऑफ द डेक सी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर जो है, अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस है, एंड द वर्ल्ड एनर्जी है। साइकिल एक दिखाई देता है, एक टफ साइकिल जिसे हम कहते हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली गाइज मैं ना यहाँ पर एनर्जीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके बाद में ना आई थिंक कि यहाँ पर आप भी जस्टिस चाहते हो अपने साथ, ठीक है। और ऐसा कुछ आपकी पर्सन की तरफ से हुआ है कि वो कुछ बोलने लायक नहीं रहे हैं, वो आपसे कुछ बोलने लायक नहीं रहे हैं, कुछ कहने लायक नहीं रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि हाल फिलहाल जो करंटली एनर्जी मुझे दिखाई देती है ना, वो कुछ ऐसी है। देखो बहुत सारे एक तो मैसेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं जो है पॉज ले रही हूँ इतना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सी एनर्जी है थोड़ी सी, इस वजह से। बट मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि हाल फिलहाल करंटली आपके पर्सन का कुछ ऐसा हाल है कि उनको बात तो करनी है आपसे, लेकिन वो कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें की है ना, जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने की है, उससे ये यहाँ पर क्लियर है कि आपके पर्सन जो है उनको खुद को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो खुद बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है कि कोई ना कोई कर्मा आई थिंक उन्होंने हाल ही में फेस भी किया है, ये भी मुझे दिखाई देता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई कर्मा उन्होंने फेस किया है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ कि जो भी कर्मा इन्होंने फेस किया है ना, उसने कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी ना, या यूनिकनेस थी, ठीक है, जो आपको बाकियों से यूनिक बनाती थी, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्होंने समझा है कि आप क्यों अलग थे बाकियों से, आपके साथ क्यों ऐसा कनेक्शन बना, या आपके साथ जो कनेक्शन बना वो इतना लंबा क्यों चला। तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं
अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है। द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, पता है दोनों कार्ड्स क्या बताते हैं? दोनों कार्ड्स बताते हैं और ये जिस तरीके की एनर्जी आई है, एक तो ये दोनों कॉम्बो बताते हैं कि एक साइकिल का एंड होना और दूसरे साइकिल का शुरू होना, जो कि अच्छे के लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है इन कार्ड्स के साथ ये दो कार्ड्स का जो कॉम्बो है, वो जो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? वो ये है कि समय कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया, जो इन्होंने आपको फील करवाया, ठीक है, जो इन्होंने आपको हर्ट किया, वो समय कुछ इस तरीके से घूम रहा है कि इनको अब हर्ट हो रहा है, इनको अब वो चीज़ फेस करने को मिल रही है। जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वो इनको फेस करने को मिल रही है, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बताते हैं, क्योंकि जो 3 कार्ड से यहाँ पर आया ना हमारे पास, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड द जस्टिस, ये तीनों कार्ड का कॉम्बो बताता है कि वक्त का पहिया कहीं ना कहीं घूम रहा है। और वक्त ना, कहते हैं ना कि इतिहास दोहराता है, सुना होगा आपने। सो इतिहास मीन्स पास्ट। सो पास्ट में जो हुआ वो घूम फिर के इनकी भी लाइफ में, वही कर्मा आप उसको कह सकते हो कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो कार्ड्स की एनर्जी है वो मुझे यही बताते हैं कि जो कर्मा है वो घूम फिर के आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, वो पूरी एनर्जी को चेंज कर रहा है। सो हाल फिलहाल कंडीशन बता देती हूँ, आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि इनका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसमें इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, जहाँ पर इनको वो सब कुछ एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है जो कभी इन्होंने आपको करवाया था या इनकी वजह से आपको करना पड़ा था। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के पास सबका हिसाब होता है और वही हिसाब यहाँ पर बराबर हो किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं एक बड़े शिफ्ट को बताती है। ठीक है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बड़े शिफ्ट को बताती है, चेंजेस को बताती है, जो कि आ ही रही हैं। थोड़ा टाइम और लग सकता है, लेकिन हाँ चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, सो आप में से कुछ लोगों की आपके पार्टनर के साथ बातचीत हो सकती है, ये भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है सिंगल साइन है। एक है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद में जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट से स्ट्रांगली साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो एयर और दूसरा अर्थ। ओके, एंड यहाँ पर मुझे जो है ये एक तो एयर और दूसरा फायर। यहाँ पर अर्थ और फायर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर से अगेन मैं अर्थ साइन बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं अर्थ साइन को ले रही हूँ। ठीक है, अर्थ साइन की एनर्जी भी मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि अर्थ साइन बार बार आई डोंट नो क्यों, बट मैं अर्थ साइन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ। यहाँ पर एयर, फायर एंड अर्थ मैं तीनों लेके चल रही हूँ। एयर साइन में है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देते हैं नंबर 9, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 एंड नंबर 21। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। और मंथ की अगर बात करूँ तो सितंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर और ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों का इस तरीके के कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3 मार्च, थर्ड। ठीक है, 3 तारीख, 3रा महीना, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी कि और क्या कुछ एनर्जीज़ है जहाँ से हमें पता चलेगा। मैं इन कार्ड्स का यूज़ करूँगी बाकी और एनर्जीज़ देखने के लिए। लेट्स सी।
इस यूनिवर्स और एनर्जीज बताएं इस पर्सन की, और क्या एनर्जीज हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट, एंड वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, आपके पर्सन हाल फिलहाल एक मूड स्विंग की एनर्जी से भी गुजर रहे हैं। एक तो मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सेकंड चांस चाहते हैं गाइस, ठीक है। एंड ये सेकंड चांस ये आपके सामने आके बेशक ना मांग रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेकंड चांस ऊपर वाले से, यूनिवर्स से डेफिनेटली मांग रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है जैसे कि इनका ऐसा है कि यूनिवर्स मुझे एक और मौका दिया जाए तो मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। एक होता है ना कि हमसे कुछ चीज़ों में गलतियाँ होती हैं और उसके बाद में सिर्फ हम एक मौका चाहते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, उनमें सुधार ला सके। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, एंड मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा स्टक से भी फील करते हैं अपनी लाइफ में। मूवमेंट है, इतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी भी नहीं है, बट ये मैं ज़रूर देख रही हूँ कि कोई ख़ास, कोई स्पेशल, कोई बड़े एक्शंस लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। लाइक ना इनकी बहुत नॉर्मल सी लाइफ चल रही है। मैं आपको बता दूँ, जो भी इनका काम वगैरह होता है वो करते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि वो खुशी के साथ नहीं करते। जो एक होता है ना कि इंसान बहुत खुश होकर करता है, तो वो खुशी नहीं दिखाई देती, उस खुशी के साथ नहीं करते हुए मुझे दिखाई देते। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। ऑलराइट, जहाँ पर इनको ना समझ में नहीं आ रहा, और आई थिंक कि अब इनको डर भी लग रहा है, क्योंकि जब हमारे फैसले गलत होने लगते हैं ना, जब हम कोई भी फैसला ले, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारे फैसले जैसे जैसे गलत होने लगते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है कि यार हमारे तो फैसले अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का भी अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आई थिंक आप इनके पीछे बहुत भागे थे। आई थिंक आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट इस पर्सन ने या तो साफ साफ इनकार किया था, या इस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया कि लाइक ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। बहुत पीछे भागने के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा, यू नो। एंड आप उस टाइम पर, आपके लिए कुछ ऐसा टाइम था जब आप बिल्कुल अकेले हो गए थे। एंड वैसे भी आप इस शख्स के अलावा किसी और को इतनी इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे अपनी लाइफ में, और एकदम से इस शख्स ने भी साथ छोड़ दिया, तो वहीं पर कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले हो गए अपनी लाइफ में। और वो जो सफ़र किया है ना आपने जिस चीज़ से, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेम ये भी सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपकी सफरिंग उनके सामने नहीं है, आप उनके लिए कितना रोए हो ये उनको नहीं पता। आप उनके पीछे से रोए हो, उनको नहीं आइडिया कि आप कितना रोए हो, आपने उनको कितना याद किया है, आपने क्या सोचा है, क्या फील किया है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही चीज़ हो रही है कि वो भी सफ़र कर रहे हैं, बट वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप सफ़र कर रहे थे तो उनके सामने भी नहीं था। आप वो सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने नहीं है। और सिंपल सी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस कि हम सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, हम हर किसी से कहना नहीं चाहते हैं। अगर हमें रोना आ रहा है हम रो लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के सामने रो के जो है सहानुभूति लें, यू नो। सो कुछ ऐसे भी नेचर के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे नेचर के भी होते हैं जिनको सहानुभूति लेना पसंद है। कुछ ऐसे नेचर के लोग होते हैं जिनको यू नो ऐसा है कि हाँ भाई हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ़ है, हमारे साथ है, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए। आई थिंक आप भी ऐसे और आपके पर्सन भी कुछ ऐसे ही हैं। तो अभी इनका हाल आप ये समझ सकते हो कि किस कंडीशन में है। ये इस कंडीशन में है कि कर सब कुछ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन
हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। इनको आपकी जो क्वालिटीज़ थी अब इनको नज़र आ रही है, आपकी अच्छाइयाँ अब नज़र आ रही हैं, आपके जो प्लस पॉइंट्स थे, प्लस माइनस पॉइंट्स जो होते हैं ना इंसान के अंदर की एज अ पार्टनर, वो पर्सन कैसा था, तो वो जो प्लस पॉइंट थे, जो क्वालिटीज़ थी आपके अंदर, वो अब इनको रियलाइज़ हो रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ना अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रिस्पेक्ट बना के नहीं रख पाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में ना बिल्कुल रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं एक दूसरे की, और बहुत फ्रेंडली और ये सब के, और ये चीज़ के कि भाई वो मेरा पार्टनर है तो उसके सामने भी क्या मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या सोचे बिना बोलना पड़े, वही पार्टनर है, उसी के साथ अच्छा बॉन्ड है। लेकिन ऐसे रिश्ते कहीं ना कहीं आगे जाके ब्रेक होते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना रिश्ता नहीं चलता है। कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हर इंसान को चाहिए, और बिना रिस्पेक्ट के वो चीज़ें होती भी नहीं हैं। सो यहाँ पर ना आई थिंक ये चीज़ बहुत स्ट्रांग रही है आपके कनेक्शन में कि आपने शुरू से लेकर के इन्होंने बहुत गलत बिहेव भी किया ना आपके साथ, तब भी आपने वो एक रिस्पेक्ट की जो बाउंड्री थी ना वो क्रॉस नहीं की। एंड आई थिंक कि ये चीज़ इन्होंने अभी हाल ही में एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, या इनकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं वो बहुत मतलब आपके साथ ही जितना क्लोज थे ना, उसमें तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते कि भाई मुझे सोचना पड़ेगा क्या तुम्हारे सामने बोलने से पहले, तो बट आप उसमें नहीं गए थे। तो इनकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंडली होके वो लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। फ्रेंडली होके वो फिर बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इन्होंने आपके अलावा किसी और से डील किया तो वहाँ भी उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना इंसान एक कितना ही प्यार हो एक दिन कट जाता है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट ना होना तो वो निकल लेता है, क्योंकि उसको हर्ट होते रहता है, एक दिन लिमिट क्रॉस होती है और वो पर्सन चल देता है। तो वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को सबसे बड़ा जो चीज़ दिखाई देती है इस रिलेशनशिप में वो थे रिस्पेक्ट, जो कि आप इनको किया करते थे हमेशा, और आपने किया भी है, क्योंकि एम्प्रेस की यहाँ पर एनर्जी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। सो यहाँ पर बात हो रही है आपकी क्वालिटीज़ की। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन क्या रियलाइज़ कर रहे हैं आपको लेकर के, आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाइयाँ उनको अभी फील हो रही है कि आप कितने अच्छे पार्टनर थे, आपने कैसे हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था, आप कैसे हर चीज़ को आगे लेके जा रहे थे। सो एक सेंसिबल पार्टनर का होना हर कोई इंसान चाहता है कि जो लॉयल भी रहे, हमसे प्यार भी करे और सेंसिबल भी हो, और हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखे और हमारी छोटी छोटी फीलिंग्स को भी समझे। एंड कहीं ना कहीं आप इनके लिए बिल्कुल वैसे ही पार्टनर थे, जो कि छोटी छोटी चीज़ों को समझे भी, केयर भी करे, प्यार भी करे, लॉयल भी रहे, और वो सब कुछ आपके अंदर था, और रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं आप इनको कर ही रहे थे, तो सब कुछ था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको अभी ऐसा नज़र आता है कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बड़े जो है लॉस से गुजरा हूँ। इस रिलेशनशिप को खो के उनको ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़े लॉस से गुजरा हूँ, क्योंकि एक लॉस के जैसा ही है, एक सुंदर कनेक्शन, एक बेटर कनेक्शन जिसमें प्यार है, केयर है, लॉयल्टी है, रिस्पेक्ट है, ऐसे सुंदर कनेक्शन को खोना कहीं ना कहीं लॉस से कम नहीं है। और ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन नहीं मिलता, लॉयल पर्सन नहीं मिलता। सो सिंपल सी चीज़ है कि देखो यहाँ पर ये भी है कि आपका रिश्ता था, दोनों साइड से चल रहा था, अगर उसमें कोई अदर प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आई आपके पर्सन के साइड से है, कोई अदर प्रॉब्लम होती तो उसको उसी तरीके से डील करते, बट जब अदर प्रॉब्लम नहीं है और ये पर्सन आप लॉयल रहे हो, उनके लिए इतना कुछ किया और उसके बाद इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए, इट मीन्स ये अनलक्की है। ठीक है, अगर मान लो अदर इश्यूज़ होते हैं, अदर प्रॉब्लम्स होती है, कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता, या मान लो फैमिली इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या इनकी मजबूरियां आपको दिखाई देती है, या आपकी कुछ मजबूरियां जो उनको दिखाई देती है कि हाँ ये नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पर्सन को मेरे अंदर जो है अब वो अच्छाइयाँ नहीं दिखी, मतलब ये पर्सन बिना किसी रीज़न के, मतलब कोई रीज़न इतना ख़ास नहीं था, बिना किसी रीज़न के रिश्ता ख़त्म करके जा रहा है, या फिर बात करना बंद कर रहा है, या फिर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इतना रूडली बिहेव कर रहा है, इतना प्यार देते हुए, इतना रिस्पेक्ट देते हुए, इतना केयर देते हुए। सो
यहाँ पर अनलकी कहीं ना कहीं आपके पर्सन है, क्योंकि उनको तो अच्छा ही मिल रहा था ना, बट वही नहीं ले पा रहे थे अच्छे को। उनकी कोई और मजबूरी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और अगर किसी और मजबूरी की वजह से, जैसे मदर की या फैमिली की या कुछ और इशू की वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई, तो आई थिंक ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ और प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती मुझे। यहाँ पर सीधा सीधा ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने अपने मन से किया, उनका जो मन कर रहा था वो किया उन्होंने, और वही चीज़ हुई। लेकिन अभी रिग्रेट भी करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये भी है उनके साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई थिंक कि मैंने जो मैं इतने सारे जो मैसेजेस मैं ले रही थी ना, ये जो मैंने अभी इतना बोला है ना, वो सारे मैसेजेस मैंने इसमें दिए हैं। आई डोंट नो आपके साथ कितना रेजोनेट करेगा, बट जो मुझे कार्ड्स में दिखा, जो मुझे एनर्जी मिली, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप देखो कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। देख लेते हैं कि आगे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स बताएं आगे क्या कुछ होने की संभावना है इस रिश्ते में, प्लीज़ क्लियर कीजिए। सो आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या संभावना है आगे। रीचिंग कंक्लूजन, डीप कॉन्टेम्पलेशन एंड वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में फिर से मैरिज भी है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों की फिर से बात होगी, क्योंकि रीचिंग कंक्लूजन का जो यहाँ पर कार्ड है ना, वो ये बताता है कि ऐसे ही नहीं हो सकता सब कुछ ख़त्म। ठीक है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आप दोनों की फिर से बातचीत होगी। ठीक है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बारी आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि पर्सन लौट करके आएगा, लेकिन इस बारी आई थिंक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। सो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आएंगे वापस, तो आई थिंक आप बहुत सोचने वाले हो कि इनको दोबारा से मौका देना है कि नहीं देना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आई थिंक आप यहाँ पर जो है अच्छा खासा टाइम लोगे। सो इन फ्यूचर आज शायद आपका माइंडसेट ये हो कि नहीं, मैं जो वो आएगा एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि जब वो उस टाइम की जो सिचुएशन बनेगी ना, ऐसी कुछ बनेगी जहाँ पर आप थोड़ा सा ना इस सोच में पड़ जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक आप अच्छा खासा टाइम ले लोगे उनको कोई भी जवाब देने के लिए। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बार आप, अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में वापस, तो इस बार आप इस मूड में हो कि मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी उलझन नहीं रखनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन कन्फ्यूज़न और उलझनों की वजह से सफ़र कर चुके हो अपनी लाइफ में, तो आपको और ज़्यादा सफ़र नहीं करना। सो मुझे आगे यही दिखाई देता है कि आप दोनों की फिर से बात होगी एंड इस बार आप सब कुछ क्लियर करने के मूड में हो। एंड आई थिंक आप अच्छा खासा टाइम लोगे। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप जो है इनसे सीधा कमिटमेंट की बात करोगे कि अगर तुम कमिटमेंट देते हो तो ही एक्सेप्ट करना है, वरना नहीं करना है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो आगे पॉजिटिव आउटकम मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव आउटकम रिकन्सिलेशन है, पॉजिटिव आउटकम बातचीत होना है, बाकी डिसीजन फिर आपका होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।